2024 में कैसे इन्वेस्ट करें? स्टॉक मार्केट्स, रियल एस्टेट, गोल्ड या सिल्वर? पिछले कुछ सालों में स्पेशली पोस्ट कोविड सभी एसेट क्लासेस ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। इन्वेस्टर कंफ्यूज हैं कि क्या अभी भी डटे रहें, बने रहें या बेच के निकल जाएं, और अगर इन्वेस्ट करना हो फर्दर तो किस एसेट क्लास में करें। मेरा मानना है इंडिया इस वक्त बहुत ही हाई ग्रोथ का पार्ट है, और जो ट्रेजेक्टरी हमने 2003 से 2008 में देखी है, जहाँ पे सभी एसेट क्लासेस 3-3, 4-4, 5-5 गुना हो गई, वैसे ही सेम सिचुएशन में इंडिया लाइक कर रहा है इस वक्त। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब बात करते हैं ईच एंड एवरी एसेट क्लास की। शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट्स करंटली 21,500 के आसपास ट्रेड कर रही हैं। 2023 बहुत ही अच्छा साल रहा स्टॉक मार्केट्स के लिए। इस साल में हमने 16,900 का लो देखा, और सेम साल में बाय द एंड ऑफ ईयर हम 21,500 का हाई लगा चुके हैं। अब फर्दर क्या हो सकता है? मेरा मानना है 2024 दिसंबर एंड तक निफ्टी 25,000 छू सकता है। क्या बोला तूने? जी हाँ, 25,000। अब बहुत से लोग कहेंगे कि यार मार्केट बहुत भाग चुका है, 18 से 21,500 पे पहुंच गए हैं हम, अब क्या फर्दर, कहाँ, अब क्या आप बकवास कर रहे हो? जी नहीं, ट्रेन अभी शुरू हुई है, आधा रास्ता पहुंची है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना अभी बाकी है। अब इसके पीछे तर्क हैं कुछ, एक एक करके मैं तर्क दूंगा। निफ्टी करंटली 21,500 पे है। ईपीएस निफ्टी का 920 पार कर चुका है। फॉरवर्ड पी निफ्टी का 21.5 से ज़्यादा का नहीं है। मेरा मानना है ईपीएस एक साल के बाद 1000 आराम से क्रॉस कर जाएगा, और इतनी हाई ग्रोथ मार्केट्स में 25 का पी कोई खास बात नहीं है। 25,000 इस लॉजिक से मुझे काफ़ी पास लगता है। और बहुत से अदर सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं, जैसे फेड रेट कभी भी कट करना शुरू कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने रेजिस्ट कर पाएगा फेड। 2 रेट कट हम इसी साल देख सकते हैं, एंड उसकी वजह से बहुत सा कैश फ्लो इंडियन मार्केट्स में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जो अभी तक की हमने रैली देखी वो उसी का स्टार्ट है। स्मार्ट मनी वेट नहीं करती है कि रेट कट्स होने शुरू हो तभी इन्वेस्ट करना शुरू करें। स्मार्ट मनी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड कमिंग टू इंडियन मार्केट्स एंड रैली इज गोइंग ऑन। बोथ एफआईआईज एंड डीआईआईज आर इन्वेस्टिंग हैवी। 21,500 से 25,000 की जर्नी हम 2024 में देख सकते हैं। एग्जिट करने की गलती ना करें। अभी सारी एसेट क्लासेस के बाद मैं वापस से बताऊंगा कि किस एसेट क्लास में आपको चूज करना है। अभी करंटली हम सारी एसेट क्लासेस कवर करते हैं। अब बात करते हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट पोस्ट कोविड ट्रेन शुरू हुई थी पोस्ट कोविड, वो ट्रेन अभी भी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची है। वो मेरा मानना है अभी आधा रास्ता ही पहुंची है। 50% साइकिल इज ऑलरेडी ओवर। अभी भी मेरा मानना है 50% साइकिल बची है। हो सकता है कि उससे कहीं ज़्यादा भागे रियल एस्टेट और उसके बाद करेक्ट हो जाए, जैसा कि 2003 से 8 के पीरियड में भी हुआ था। प्राइसेस 5-6 गुना बढ़े, देन करेक्शन हुआ तो ओवरऑल 3-3.5 गुना पे जाके स्टेबल हो गए। उसी तरह की चीज़ हम फिर से देख सकते हैं। तो रियल एस्टेट में भी बने रहें। मेरा मानना है 2024 में 15 से लेके 22% के बीच में रियल एस्टेट ग्रो करेगा इन ऑल मेट्रो सिटीज़, ग्रोथ वाले जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ पे। अब बात करते हैं गोल्ड की। अब गोल्ड का कोई रेशन ऐसे तो होता नहीं, क्योंकि अंडरलाइन कोई इनकम गोल्ड की है नहीं। जैसे निफ्टी में कंपनीज हैं, उनकी जो ईपीएस है, अर्निंग्स है कंपनीज की, हमें पता है कि 1000 का अर्निंग पर शेयर है निफ्टी का, तो 20 से 25 गुना ट्रेड कर रहा है, या इस तरह का लॉजिक है। गोल्ड में ऐसा तो कुछ लॉजिक है नहीं। पर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि निफ्टी भागता रहे, रियल एस्टेट भागता रहे और गोल्ड ना भागे, स्पेशली जब फेड इंटरेस्ट रेट्स कट करेगा। Whenever Fed has cut the interest rates, commodities are bound to rise। मेरा टारगेट है 70,000, जो कि बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, करंट लेवल से 8-9% का ही हाई है, बट स्टिल देर शुड बी सम ग्रोथ। अब बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दे सकता है, मेरा मानना है। सिल्वर का मेरा टारगेट है 1 लाख रुपए किलो। जी हाँ, 1 लाख रुपए kg, जो कि करंट लेवल से 24-25% ऊपर है। अब आप कहेंगे कि मैं सिल्वर पे इतना बुलिश क्यों, जबकि बाकी गोल्ड पे मेरा 9% का ही ग्रोथ था। तो इसके लिए आप स्टडी कीजिए सिल्वर गोल्ड के हिस्टोरिक रेशियो को। हमेशा दे बोथ रिमेन्स इन अ रेशियो, एंड वो रेशियो अभी मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। मेरा मानना है सिल्वर गोइंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर विल बीट द रिटर्न्स ऑफ गोल्ड, एंड यू कैन इवन डू फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इन सिल्वर। तो ये तो था मेरा ओवरव्यू ऑन ऑल एसेट क्लासेस की, कौन सी एसेट क्लास कहाँ जा सकती है। अब हम फ्रेश
कहाँ इन्वेस्ट करें? मेरा मानना है 2024 लमसम फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स का ईयर नहीं है। मेरा मानना है ये या तो SIP का ईयर है या पुराने इन्वेस्टमेंट्स को करके डटे रहने का है। नो न्यू फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट्स इन 2024 बट स्टे इन्वेस्टेड। ट्रेन आधा रास्ता पहुंची है, डेस्टिनेशन पे पहुंचनी है। बहुत रेयर टाइम्स होते हैं जब इतनी हाई ग्रोथ हमारा कंट्री भी, सारी मार्केट्स, कमोडिटीज, रियल एस्टेट एक साथ फेस करते हैं। इस टाइम पे आप एग्जिट करके अपने जो पॉसिबल रिटर्न्स है उसको लूज ना करें, क्योंकि हर बार नुकसान क्रैश से नहीं होता है, किसी स्टॉक मार्केट के क्रैश से नहीं होता है। बहुत बार जो नुकसान है वो जब चीज़ें बढ़ रही हों और आप उसके अंदर पार्ट ना लें, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन होती है, जो पैसा बढ़ना होता है आपका, जो नहीं बढ़ता है, वो भी एक तरह से आपका नुकसान ही होता है। ऐसे बहुत कम फेसेस हैं इंडियन मार्केट्स में जब गोल्ड, रियल एस्टेट एंड इक्विटीज़ एक साथ हैंड इन हैंड बढ़े हैं। 2003 से 8 में भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सेम सिचुएशन हुई थी। सबसे पहले स्टॉक मार्केट्स भागी, वहाँ के प्रॉफिट बुक करके लोगों ने रियल एस्टेट खरीदे, गोल्ड खरीदा, फिर वो वापस से भागे, वहाँ का प्रॉफिट बुक करके वापस इक्विटीज़ खरीदी, फिर इक्विटीज़ बेच के रियल एस्टेट। ऐसे सारी एसेट क्लासेस में रोटेट होता रहा एंड चीज़ें बहुत आगे भागी। उस टाइम पे भी GDP नॉमिनल हमारी 12 से 14% के आसपास ग्रो कर रही थी। अभी भी हम 12% के आसपास हैं एंड हम इंटरनेशनल सारे कंट्रीज़ को बीट कर रहे हैं ग्रोथ के मामले में। एंड अभी तक बाकी कंट्रीज ने ग्रो करना शुरू भी नहीं किया है, फिर भी हमारी नॉमिनल GDP ग्रोथ 12% के आसपास है। इमेजिन व्हेन डेवलप्ड मार्केट्स और अदर कंट्रीज विल आल्सो बी सपोर्टिंग द ग्रोथ। Stay invested. Don't even think about shorting this market or staying out of this market, but avoid lump sum investments. सिल्वर एक ऐसी एसेट क्लास है जहाँ पे मैं फिर भी एक पॉसिबिलिटी देखता हूँ लम्प सम इन्वेस्टमेंट की। बाकी सभी में बने रहने की ज़रूरत है। वी डोंट हैव टू मिस दिस गेन्स, बट फ्रेश लम्प सम इन्वेस्टमेंट्स का ईयर नहीं है। कंटिन्यू योर SIPs इन ऑल एसेट क्लासेस। थैंक यू सो मच। आप जरूर बताएं कमेंट करके कि आपको क्या लगता है इन प्रेडिक्शंस के बारे में, एंड व्हाट डू यू थिंक वेयर निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर एंड रियल एस्टेट विल बी इन 2024. Please subscribe to our channel, like this video and share it with your friends. Thank you so much.